हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है जिसने आपकी खुशियों में आग लगा रखी है। कौन है जो ये नहीं चाहता कि आप खुश रहें। आखिर आपने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये लोग आपके दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ wands, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द डेविल। मेरा ये सवाल था कि आखिर कौन है जो आपकी लाइफ की लंका लगा रहा है, जो ये चाहता नहीं है कि आप खुश रहें। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसके बाद भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। जब एज डिफरेंस होता है तो इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि जो इंसान यंग एनर्जी में होता है सारी चीजें उसकी तरफ से ही होती हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। और जो यंग एनर्जी में होता है सारी गलती उसकी ही होती है, लेकिन क्योंकि वो एक ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसे बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जब वो ये समझने लगता है कि अब सामने वाले की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्शन को प्यार समझ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने ना कभी किसी के साथ अट्रैक्शन हुआ आपको, ना कभी प्यार हुआ। इसलिए जब सामने वाले ने अट्रैक्शन दिखाया, सामने वाले ने इस तरह की बातें की, तो आपको लगा कि शायद ये सब चीजें सच होती होंगी, और आप उस चक्कर में फंस गए। इससे पहले आपने कभी इन सब चक्रों में आप नहीं फंसे थे, लेकिन अचानक ही सामने वाले ने आपके ऊपर कुछ ऐसा जादू कर दिया कि आपकी लाइफ की लंका लग गई। क्योंकि जब आप उस इंसान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो गए, जब आपको उसकी आदत पड़ गई, तब इस इंसान ने आपको अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से
एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो उसके लिए नहीं है, और जो वो चाहता है वो आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ की लंका लग गई है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई, आपकी खुशियों में आग लग गई, क्योंकि आपने इस इंसान को अपनी खुशी माना और ये इंसान समय आने पर इन आउट करने लगा। इसकी खुशियाँ कहीं और चली गई, जिसकी वजह से भी जो है आप इस समय काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान एक नहीं कई गलतियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। आप जितना ज़्यादा इस इंसान को समझाने की कोशिश करती हैं, इसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, उतना ही ये इंसान उल्टी-सीधी चीज़ें करने लग गया है। अगर मैं कहूँ कि इसने कई गलतियाँ की हैं, नई शुरुआत के नाम पर ये इंसान एक नहीं कई तरह की गलतियाँ कर चुका है। ये पूरी तरह से केयरलेस है, इसको कुछ भी आपके बारे में नहीं सोचना है, इसको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसके इस तरह से चलने से इसको नुकसान हो सकता है या इसकी वज़ह से आपको नुकसान हो सकता है। ये इंसान अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको हर चीज़ चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भागता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंस। कहते हैं कि जब इंसान प्यार करता है तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, है ना? लेकिन आप दोनों के बीच में पैसा आया, जिसकी वजह से भी चीज़ें बिगड़ी, क्योंकि जब प्यार में पैसा आने लग जाता है तो सामने वाला आपको एक रिसोर्स समझ रहा है, और उस रिसोर्स की वजह से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अगर आप उसकी उन मांगों को पूरा नहीं करते तो डिटैच हो जाता है, इन आउट करने लगता है, उसे लगता है कि आप उसकी हर चीज़ को पूरा करें। और ये सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपने शुरू में उसकी बहुत मदद की, जिसकी वजह से वो इंसान ये समझने लगा कि जब भी उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उसकी मदद करेंगे। लेकिन हर चीज़ की एक इंतहा होती है, हर इंसान की एक लिमिटेशन होती है। आपने तो उस लिमिट से जाकर भी उसका काम किया, लेकिन अभी आपको बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, और जैसे ही आपके पास पैसा खत्म हुआ, प्यार की असलियत आपके सामने आ गई और आपको ऐसा लगता है कि आप चीट किए गए हो, आपको एक ज़रिया बनाया गया और आप उस सब चक्रों में फँस गए, जिसकी वजह से आपकी खुशियों में आग लग गई। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जो है वो पूरी तरीके से आपसे चीज़ें लेता रहा, और जब आप वो देने में असमर्थ हो गए तो इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली, बल्कि आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। क्योंकि प्यार पैसों के ऊपर नहीं चलता, प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है, और जब ये सब चीज़ें में आ जाती हैं तो प्यार का टूटना लाज़मी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके साथ हुई। दूसरी चीज़, आपने जब अपने पर्सन को ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए मना किया, क्योंकि आपके पर्सन की सोसाइटी ठीक नहीं है, फ्रेंड ठीक नहीं है, वो उसको उल्टी-सीधी चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपने अपने पर्सन को वो सब चीज़ें करने के लिए मना किया तो आपके पर्सन आग बबूला हो गए, क्योंकि उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल उन्हें बहुत पसंद है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो ये इंसान इस सर्कल से बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान को इन लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है, और जब आप इस सब चीज़ों के लिए मना करते हैं तो ये पूरी तरीके से बौखला जाता है, आपसे लड़ाइयाँ शुरू कर देता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप सबसे इसको दूर करना चाहते हैं, इसकी फैमिली से दूर करना चाहते हैं, दोस्तों से दूर करना चाहते हैं। ये मैच्योर नहीं है, और ये इम्मैच्योरिटी की वजह से भी इस तरह की हरकतें कर रहा है, और आपको परेशान करना इसको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ कि आपकी खुशियों में आग लगाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ़ यही इंसान है, क्योंकि ये इंसान आपकी सारी कमज़ोरियाँ जानता है, आपको अच्छे से स्टडी कर चुका है। इसलिए इस इंसान ने वो सब चीज़ें की जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ जो है इस समय काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही है। आपके पर्सन एक फेक ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा बहुत पसंद है, और आप एक सिंपल लाइफ़ में विश्वास रखते हैं। आपके पर्सन दिखावे के चक्कर में भी जो है वो फँस गए, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ़ बर्बाद हो गई। आपकी खुशियों में आग लगी, क्योंकि आप दिखावे में विश्वास नहीं रखते। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी है उसमें खुश रहना चाहिए, और आपके कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है। आपने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल से प्राप्त की हैं, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिला है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो सारी मेहनत आपके पर्सन के दिखावे के चक्कर में तबाह हो गई। आपका करियर जो है वो दाँव पे लग गया।
आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि आप इस इंसान पर इतना ट्रस्ट करने लगे, या ये कह लीजिए कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या करें, और आप इसकी दिखावटी दुनिया की वजह से बर्बाद हो गए और आपकी खुशियों में आग लग गई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ना तो ये किसी से प्यार करता है, ना ही इसके लिए कोई चीज़ें वैल्यू करती हैं, क्योंकि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दिखावटी है, काल्पनिक दुनिया में जी रहा है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में दिखावा करता है, जिसकी वजह से भी जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने इसके दिखावे को पूरा करने के लिए जितना भी आपके पास फाइनेंस था वो सारा लगा डाला, और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल तक इस इंसान ने आपको वो दुनिया दिखाई जो शायद आपके लिए नहीं थी। आप एक सिंपल लाइफ जीते हुए बहुत खुश थे, लेकिन अचानक ये इंसान आपकी लाइफ में आया, इसने आपको वो सपने दिखाए, और उन सपनों को जब पूरा करने का टाइम आया तो इस इंसान ने आपको अंगूठा दिखा दिया। आज आपको इतना ज़्यादा पेन है कि आप ना तो किसी से कह सकते हैं, ना आपसे निगलते बन रहा है, ना आपसे उगलते बन रहा है। आप पूरा दिन किसी तरीके से बिता देते हैं, लेकिन जब रात होती है तो आपको वो रातें, वो बातें काटने को दौड़ती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशियों में आपने खुद ही आग लगा दी। अगर आप थोड़ा-सा समझदारी से काम लेते तो शायद ये इंसान आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। आप तो इस प्यार में गूंगे बहरे भी हो गए। आपने कभी भी इस इंसान को समझने की कोशिश नहीं की। आपको लगा कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपको मुसीबत में आपका साथ देगा, लेकिन इस इंसान ने मुसीबत में साथ तो क्या दिया, आपके लिए एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि वहां से निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका फाइनेंस सारा बर्बाद हो चुका है। आपका प्यार आपको मिला नहीं, क्योंकि उस इंसान ने आपको सिर्फ पैसों के लिए हो सकता है प्यार किया, और जब आपके पास फाइनेंस खत्म हो गया या चीजें आपको समझ में आने लगी तो इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली। और तीसरी चीज आपके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा आपकी खुशियों में आग लगाने वाली नजर आ रही है, वो है आपकी फैमिली। क्योंकि आपकी फैमिली से भी आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। आप उस प्यार को हर जगह ढूंढते रहे, और यही कारण था कि जैसे ही आपको प्यार मिला, चाहे वो झूठा ही था, आप उसमें इतना फंस गए कि वहां से निकल नहीं पाए। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती, या आपको वो सब चीजें आपकी फैमिली से मिली होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के धोखे में आते, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को दिया, इस फैमिली को भी आपने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की, बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली के लिए की। लेकिन जब आपकी बारी आई तो फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें आपकी फैमिली से ही शुरू हुई, जिसकी वजह से आप प्यार को बाहर ढूंढने लगे, और बाहर तो आपको पता ही है कि लुटेरे बैठे ही थे, और आपके पर्सन ने उस लुटेरे का काम किया और आपका सब कुछ लूट कर ले गया। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते रहे। आज आपकी फैमिली जहाँ भी है वो आपकी वजह से है। आपने अपना तन, मन, धन सब अपनी फैमिली पर लगा दिया, और जो कुछ बचा वो इस इंसान पर लगा दिया, और आज आपको दोनों में से कोई भी मुझे सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इंसान की फितरत ऐसी है कि जब ये इंसान ऐसा हो सकता है कि आपके फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा हो, आपके फिजिक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इसलिए ये इंसान आपसे दूर तो नहीं जा सकता, लेकिन ये आपकी लंका लगाने वाला भी यही इंसान है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप टोटली यूज़ हुए, आपको ऐसा लगता है कि आपको जो कुछ भी मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको कहीं से भी नहीं मिला, ना परिवार से, ना बाहर से, ना फ्रेंड से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसके बाद भी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, और शायद यही कारण है कि ये इंसान आपसे दूरी बनाता है, लेकिन बार-बार आपके पास आने की कोशिश करता है, और ये आपसे दूर नहीं जा पाता, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई बार आपसे दूर जाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी बार-बार ये आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, जिसकी वजह से दूरी का आना, फिर उसका खत्म होना, फिर आपके पर्सन का आपकी लाइफ में वापस आ जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने अपनी तरफ से तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन होने की वजह से भी आपके पर्सन को बार-बार आपकी लाइफ में आना पड़ता है। दूसरी चीज़, आप
का अट्रैक्शन इस इंसान को बार-बार आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस समय नेगेटिव एनर्जी में है और डेविल की तरह कुछ भी करने को तैयार है। ये इंसान आपको लेकर पॉसेसिव भी है, आपको बांध के रखना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि जब कोई साथ नहीं देगा तो आप साथ देंगे, इसलिए ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। इस इंसान को ये भी पता है कि आज नहीं तो कल इसे आपकी जरूरत पड़ने वाली है, इस वजह से आपको बांध के रखना चाहता है और आपके फिजिक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। इसलिए जब भी इसको ऐसा लगता है कि इसको आपकी नीड है, तो ये आपसे बातचीत करता है, आपको इतना ज़्यादा कन्विंस कर लेता है कि आप इसके साथ हो लेते हैं और जब ये इसका काम निकल जाता है तो ये आपके साथ फिर वैसी चीज़ें करने लगता है। इन सब चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपका ट्रस्ट उतरता जा रहा है, आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप इस तरह के इंसान हैं कि जो कुछ डिज़र्व करते हैं वो आपको कभी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इन सब चीज़ों के लिए कहीं न कहीं आप, आपकी फैमिली और ये इंसान ज़िम्मेवार हैं, जिन्होंने आपकी खुशियों में आग लगाई। क्योंकि कई बार ऐसा था कि खुशियाँ आपकी तरफ आती हैं, लेकिन आपने इस इंसान की वजह से उन खुशियों को लात मारी। क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि कई बार ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में एक नहीं कई खुशियों ने आने की कोशिश की, लेकिन आपने इस इंसान की वजह से अपने दरवाजे बंद कर दिए। आपकी फैमिली से भी अगर कोई सपोर्ट मिली तो आपने वो भी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि आपकी फैमिली इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो कुल मिलाकर आप अपने ही दुश्मन बन गए और बची-खुची जो कसर थी वो इस इंसान ने पूरी कर दी, क्योंकि कई बार कई लोग जो रियल थे, जो आपसे सच में प्यार करते थे, आपकी लाइफ में आने की वो कोशिश करते रहे, लेकिन आपने किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें आपकी दुश्मन बन गई और आपकी खुशियों में आग लग गई। आपके पर्सन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके पर्सन आपको बातों में फँसा लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में और आपकी खुशियों में आग लगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी किसी से आपको अट्रैक्ट नहीं होने दिया, बातचीत नहीं करने दी। जब वो आपके रिलेशन में आए तो उन्होंने हर चीज़ पर जो है बंदिशें लगा दी, आप किसी से बात नहीं कर सकते। आपका जो कहते हैं ना कि सोसाइटी थी या जो आपका ग्रुप था वो छोटा होता चला गया और फिर आज आप उस ग्रुप में अकेले ही रह गए। आज आपके ना दोस्त रहे, ना परिवार रहा और ये इंसान भी आपसे दूरी बना गया। आप चाहते हैं कि एक बार ये इंसान आपसे बात करे ताकि आप इससे खुलकर सारी चीज़ों को क्लियर कर सकें, लेकिन ये इंसान इतना रंग बदलता है कि जब इसको आपकी ज़रूरत होती है तो आपको प्यार भरी बातों में फँसा लेता है और जब इसका मतलब निकल जाता है तो ये आपसे बात करना भी जो है वो ज़रूरी नहीं समझता, जिसकी वजह से आपकी खुशियों में पूरी तरह से आग लगी हुई है। आपको इस समय अपने स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान तभी आपका फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि आप स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। एक इंसान जो कभी ऐसी पर्सनैलिटी थे आप कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसते थे, लेकिन इस इंसान के आने की वजह से लोग आपसे दूर हो गए, आपका ग्रुप छोटा हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया और आज आप पूरी तरह से अकेले हो गए और आपकी खुशियों में आग लगा दी इस इंसान ने और आप भी जो थे अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर आज आप अपनी वो स्ट्रेंथ गेन करें, अगर अपने लिए रास्ता ढूँढें, सेल्फ लव करें, तो हो सकता है कि आपकी वो खुशियाँ आपको वापस मिल सकें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, आपके पर्सन ने कई ऐसी बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन का सर्कल ऐसा है कि उसमें आप कहीं पर भी डिज़र्व नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने पर्सन की हर माँग को पूरा किया, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आपके पर्सन फेक ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत दिखावटी दुनिया में फँसे हुए हैं और आज आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, इसी वजह से वो जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। आपकी लाइफ़ में कई ऐसी चीज़ें आई जिसको आपने खुद लात मार दी और आज आप उस सब चीज़ों के लिए खुद को ज़िम्मेवार भी मानते हैं। आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से भी आपकी खुशियों में आग लगी, लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप खुलकर अपनी बात को किसी के सामने रख सकें और अगर आप वो पूरी स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं और लोगों से अपनी बात कर पाते हैं,
तो आप अपनी खुशियों को खुद गेन कर सकते हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।